को बदल देती है। यदि आपके पास कागज है, कलम है, तो लिख लें सूर्यगत्याम महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य यदि आद्रा नक्षत्र में पड़ जाएं तो एक अभिषेक 1 करोड़ महारुद्राभिषेक के बराबर हो जाता है। ये लिख लें, आप भूल जाएंगे। जिस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो और उस दिन आपने 1 माला का जप किया तो 1 माला का प्रभाव 1 करोड़ माला के बराबर। आपने भगवान को एक फूल चढ़ा दिया महादेव को तो 1 फूल 1 करोड़ फूल के बराबर है। आपने 1 महारुद्राभिषेक किया। महारुद्राभिषेक की बड़ी महिमा, शंकर की पूजा में सबसे बड़ी महिमा महारुद्राभिषेक। ओहो अद्भुत महिमा, आज सुनेंगे उसकी महिमा व्याख्यान। तो कहा गया सूर्यगत्याम महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य देवता हो और उस समय आपने जो भी बंधन पूजा पाठ किया है वो सीधा का सीधा 1 करोड़ गुना के बराबर होता है। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बताए। जहां से मैं निवेदन कर रहा हूं, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34-34, इसमें यह वर्णन किया गया है कि आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों उस समय भगवान शिव के लिए जो भी साधना पूजा पाठ अभिषेक महारुद्राभिषेक आप सुनते हैं करते हैं तो उसका फल सीधा 1 करोड़ गुना हो जाता है। ऐसा वर्णन है। आप गुरु दीक्षा से दीक्षित हैं तो माला के ऊपर मंत्र का जप करें, तो करमाला और माला दोनों में बड़ा अंतर है। आप कुशा के आसन पर बैठकर और हाथ में माला लेकर के पंचपात्र रखकर पूर्व दिशा उत्तर दिशा में मुख करके जब आप जप करते हैं, नदी के किनारों पर आप जप करते हैं तो जितना अंतर 1 और 1 करोड़ में है उतना ही अंतर माला और बिना माला में है। बहुतों को तो माला ही पकड़ना नहीं आता। माला हमेशा सुमेरु से पकड़ी जाती है। सुमेरु में जो बीच का जो दाना है वो साक्षात भगवान गणेश का मस्तक है। जब गणेश जी का मस्तक छेदन हुआ तो वो समुद्र में गिर गया। सागर से मांगने को गए, नंदी जी गए। समुद्र शंकर से दुश्मनी रखता है क्योंकि महादेव विष पी गए, जहर पी गए थे भगवान महादेव। और वो सोचता है कि समुद्र यदि महादेव विष न पीते होते तो मेरे रत्न नहीं जाते। तो भगवान महादेव से वो दुश्मनी समझता है। स्वयं भगवान महादेव ने अपने पुत्र का मस्तक मांगा, उसने दिया नहीं। तो भगवान ने कहा कि तू मत दे, मेरे पुत्र का जो मस्तक है बाबा जियों की जपने वाली माला का वो सुमेरु बन जाएगा। तो वही मस्तिष्क माला में सुमेरु बन गया है। जब आप माला पकड़ते हैं, माला के ऊपर थोड़ा पानी डाला जाता है, 1 चम्मच जल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि गणेश जल तत्व के देवता हैं। जिस समय माला के सुमेरु पर थोड़ा पानी डाल देते हैं, समझ लो उसी समय आपने गणेश का अभिषेक कर दिया, गणेश जी की पूजा कर दी। और आपको मालूम है कि पूजा में सबसे पहले गणेश पूजे जाते हैं। और जब माला को आप सुमेरु से पकड़ते हैं तो उसी समय भगवान गणेश जी को बंधन हो जाता है, प्रणाम हो जाता है। ऐसा करके देखिए, यदि जप करते समय नींद आ जाए तो चुनौती है इस बात की। नहीं तो आप माला पकड़ते हैं कि खर्राटे भरते हैं, हाल ही सोते हैं। तुम कहीं होते हो, माला कहीं होती है। आप उस पर पानी डालिए, थोड़ा जल डालिए उसमें और फिर आप जप कीजिए। कितना मन लगता है जप करने। पंचपात्र, माला, आसन, ये सब चीजें घर में होनी चाहिए। कपूर, सुपारी, लवंग, इलायची और जनेऊ, ये चीजें ऐसी हैं जो घर में वास्तु दोष को नहीं रहने देती। हम जैसा कोई आदमी आपके घर आ जाए, हम रोज हवन करते हैं, आपसे कपूर मांग लिया। जिन घरों में कपूर जलता है उनके घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होते, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। सबसे ज्यादा से पुराण में इन बातों का वर्णन किया गया। दुश्मन परास्त हो जाता है महादेव को काली मिर्च चढ़ाने से, लेकिन वो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पूजा में चढ़ाया जाता है। ये तो सब बातें लिखी हैं इसमें। उस दिन मिश्रा जी मुझे बोल रहे थे, प्रदीप मिश्रा जी, कहा महाराज जी वहाँ समीर भाई ने बोला था कि हमने गुरुजी ने काली मिर्च की बात कही तो लोग बड़ा विरोध कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में देखा कि आपकी एक वीडियो आ गई और आपने कहा था कि महादेव की पार्थिव पूजा में काली मिर्च चढ़ा दो, दुश्मन परास्त हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, ये तो लिखा है, ग्रंथ में लिखा है।
बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। दर्शनम तु प्रभाते च प्रात संगम कालयो। सुबह जब आप जागे तो भगवान का दर्शन करके अपने जीवन का, अपने दिन का आरंभ करें। इससे अपराध समाप्त होंगे और पुण्यों की वृद्धि होगी। दर्शनम तु प्रभाते च प्रात संगम कालयो। सुबह और संध्या का समय, संध्या के लिए, भगवत अर्चन के लिए, वंदन के लिए सब घरों में रात्रि को दिए जलाएगा। घी के दिए जलाइए। दिया आयुष बढ़ाता है, दिया घर में समृद्धि बढ़ाता है, कर्म साक्षी देगा। बच्चों का जन्मदिन मनाते हो तो मोमबत्ती नहीं, घी के दिए जलाइए। इससे बच्चों का विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ता है दिए से, दीपक से। किसी माँ ने मुझे बोला था, कहा कि बेटा पढ़ने में कमजोर है, कुछ इसको याद ही नहीं होता। मैंने कहा कि शंकर की पिंडी पर जहाँ जल गिरता है, पानी गिरता है, उस साइड में इसे संध्या काल में एक दिया जलवा करके रखिएगा, आनंद हो जाएगा, पढ़ने में मन लगे। ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ने की जरूरत न पड़े, तो फिर तो सब दिए जला के रख देंगे। बच्चे कोटा क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? पढ़ने में मन लगेगा। बहुत इसमें ऐसे उपाय कि ये करोगे तो धन बहुत आ जाएगा। तो इस भरोसे मत बैठे रहना कि ये करोगे तो धन बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसमें लिखा है कि बेलपत्र महादेव पर चढ़ाओगे तो नोट संभाल नहीं पाओगे। तो सब कल से शंकर के मंदिर में बेलपत्र ही चढ़ाना शुरू कर देंगे। उसमें लिखा है कि तीनों पत्तियों पर श्री लिखो और शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ। गोरोचन से श्री लिखो, लिखा है इसमें, गोरोचन से श्री लिखो और चढ़ा दो महादेव के ऊपर, धन के अडंबार लग जाएंगे। तो फिर तो सब मार्केटें बंद हो जाएंगी, नया बाजार बंद हो जाएगा, खान मार्केट बंद हो जाएगी। और ये कौन सी है ये बगल में भागीरथ पैलेस, सब बंद। फिर तो जरूरत ही क्या, दुकान जाने की जरूरत क्या है? फिर तो पैसा बरस ही जाएगा। तो इस भरोसे में मत रहना कि बेलपत्र चढ़ाने से नोट बहुत आ जाएंगे। हाँ, ये भरोसा मैं दिलवाऊंगा, महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से कारोबार के कपाट खुल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, बरकत हो जाएगी। मेहनत तो आपको ही करनी होगी। बाहर आप तप रहे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। पांडाल जब पूरा भर जाए पीछे तक तो फिर बीच की गैलरी में भी बैठ जाना। फिर अभी नहीं, जब कहीं जगह ना मिले बैठने के लिए, क्योंकि बाहर धूप ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा भी आगे आप आ जाइए। बहुत आनंद हो रहा है। तो कितनी सुंदर बात कही गई है। सुबह शाम भगवत दर्शन कीजिए, भगवान को दिया जलाइए। इससे घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्यते। भगवान महादेव की पूजा प्रदोष काल में बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। इसलिए तो यहाँ पर महारुद्राभिषेक प्रदोष काल में चुनाव किया है समय का, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। 7 बजे से 9 बजे तक अभिषेक है। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपसे मिलूँगा। 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक सोऊंगा। 11:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक नहाऊंगा। और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक यज्ञशाला में बैठ करके हवन करूंगा। 3 बजे तक, 3 बजे के तत्पश्चात फिर अपनी नित्य की पूजा है, उसको पूरा करेंगे। फिर आपसे मिलेंगे, फिर कथा सुनाएंगे। 1.5 घंटे में नींद पूरी कर लेंगे। क्योंकि सोना तो जिंदगी भर है, लेकिन यमुना मैया की गोद में अतिरुद्र महायज्ञ फिर नहीं मिलेगा ये मौका। इसलिए टाइम का चुनाव रात को 12 बजे से 3 बजे तक हवन में हुआ यज्ञ मंडप में। तो बहुत प्रार्थना पूर्वक कहूँगा, आज मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, अभावग्रस्त लोग पहुँचे हैं। किसी को बच्चे को नौकरी नहीं है, किसी को बीमारी है। बहुत श्रद्धा के साथ अतिरुद्र महायज्ञ की आप 7 परिक्रमा कर लीजिए। एक विश्वास के साथ कर लीजिएगा, शुद्धता पवित्रता के साथ कर लीजिए। महादेव आप सबके सगरे दुख मिटा देगा, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहने देगा। राम और कृष्ण के जीवन में भी दिक्कत परेशानियां आई, उन्होंने भी महादेव का जन्म किया, ऐसे प्रमाण मिलता है। रामेश्वर की स्थापना इसलिए तो की गई थी। तो शंकर तो सबका भला करते हैं, ऐसा बड़दानी मास। और ये सौभाग्य आपको मिला है, आप करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करते, ये माहौल नहीं मिल पाता। मैं करतार नगर के लोगों को और कुछ नहीं दे पाया, तो ये है तो एक मौका आपको दे दिया है। ये महा आनंद महा उत्सव हो रहा है।
जिसकी चर्चा परदेश तक हो रही है, अमेरिका तक जिसकी चर्चा हो रही है। इतना अद्भुत आयोजन। यहाँ जगह जगह पर होल्डिंग्स लगी हुई हैं जिसमें महिमा लिखी है। यहाँ एक होल्डिंग लगी है इस गेट के पीछे, आज मैंने सबको देखा है, तो उस पर महारुद्राभिषेक की महिमा लिखी है। आपको टाइम मिले तो इधर पढ़ लेना बाद में, कथा के बाद में। यज्ञशाला के पास में एक लगी है होल्डिंग, उसमें अतिरुद्र महायज्ञ का महात्म्य लिखा है। गेट के पास में एक होल्डिंग लगी है, उसमें गौ माता इतनी पूज्य क्यों है, उसमें उस संपूर्ण महिमा का वर्णन किया गया है। ये जो चीजें हैं, यजन यज्ञ साक्षात इस कलकाल में एक समृद्धि का बहुत बड़ा स्रोत है। यज्ञ से तुम जो चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा। भगवान भी यज्ञ से प्रकट हुए, यजन से। अमृत मैं है यज्ञ, अमृत रूप है यज्ञ, समझ साक्षात अमृत में है यजन। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो इस बात को याद में रखना, सूर्य गत्ता महाद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य आद्रा नक्षत्र में होंगे उस समय थोड़ा सा भी किया गया सदकर्म अपने आप में करोड़ों करोड़ों गुना फलदायी होगा। फिर का अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थ तटे, तथा आपको मनुष्य जीवन मिला है, अपने जीवन में एक तो शिवलिंग कहीं स्थापित करके जाना। सौनकसियों ने पूछा कि कहाँ शिवलिंग स्थापित करें। शिव मंदिर बनवाने की भारी महिमा है, शिवलिंग स्थापित करने की भारी महिमा है। तो पूछा है कि कहाँ पर उसको स्थापित करें। श्री राधे शिवलिंग कहाँ पर उसको स्थापित करें? कहा अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटे, तथा जहाँ अनुकूल पड़े लोगों के लिए, लोगों को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ऐसी जगह पर शुभ समय में पुण्य क्षेत्रों में तीर्थ क्षेत्रों में मंदिरों की स्थापना की जाए। शिवलिंग की स्थापना। शिवलिंग का कितना बड़ा कह दिया, घर में आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो कम से कम एक अंगूठी के बराबर, ये प्रमाण मिलता है, अंगुष्ठ मात्र अंगूठी के बराबर। मंदिरों में आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना ही चाहिए। शिवलिंग जितना बड़ा होगा उसका पुण्य भी उतना ज्यादा है, और रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा है। बहुत ध्यान से सुनिए, शिवलिंग जितना बड़ा होगा तो उसका ज्यादा प्रभाव है, और रुद्राक्ष का दाना जितना ज्यादा छोटा होगा उसका उतना ज्यादा प्रभाव है। इसलिए तो यहाँ परिसर में एक बहुत बड़े 18.25 फीट के शिवलिंग है, नंदी जी के ठीक सामने है। आपने दर्शन किया होगा, मैं रोज उनका पूजन करता हूँ। रात्रि का महारुद्राभिषेक उन्हीं के सानिध्य में हो रहा है। समय मिले 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना। ठीक नाक के सामने भगवान बटेश्वर नाथ और सालासर बालाजी दोनों बैठे हुए हैं। इधर गणेश जी हैं, उसके फिर आगे चलते हैं तो फिर सोमनाथ है, और इधर श्री कार्तिकेय जी महाराज हैं। हम लोग नित्य उनको वंदन प्रणाम कर रहे हैं। वहाँ देखना हर मंदिर में 4-4 ब्राह्मण बैठे हैं, 4 या 5-5 बैठे हैं, और वो महामृत्युंजय देवता का जप हो रहा है। जो भी जजमान लोग हैं उनके निमित्त महामृत्युंजय, शुक्रवार को महामृत्युंजय मंत्र घोर गरीबी का नाश कर देता है, घोर गरीबी का, घोर कंगाली को समाप्त कर देता है। शुक्रवार का महामृत्युंजय जप इतना प्रभावी है। सोमवार इष्ट दर्शन करा देगा, शिव की पूजा सोमवार को इष्ट दर्शन करा देगी, मंगलवार को आपका मकान बना देगी। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने जो कब्जा, आपकी भूमि है, आपकी जमीन है, कोई मंगल भूमि पुत्र है, वो स्थान आपका हो जाएगा। आप किराए के भवन में मकान में रहते हैं, मंगलवार को महादेव की पूजा बहुत प्रभावी है। जन्मपत्री में मंगलिक दोष है, उसको भी मंगलवार की शिव पूजा उसको समाप्त कर देती है। बुधवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं। राजनीति क्षेत्र में बहुत आगे है। मुझे आज किसी ने पूछा है कि भगवान शंकर को भांग का भोग लगा सकते हैं क्या? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। भोलेनाथ ने जीवन में एक ही बार भांग पी, एक ही बार बस, भांग और धतूरा। भांग चढ़ाई जाती है। अब मैं ये भी बता दूं आपको क्यों एक बार, क्योंकि जब सागर का मंथन हुआ तो उसमें से विष बहुत निकला था।
वो जहर निकला तो शंकर बाबा ने विष पिया। विष को उतारने के लिए भांग को एक औषधि के रूप में लिया गया, एक औषधि के रूप में। जहर को उतारने के लिए वो आयुर्वेद में भी एक औषधि की तरह है वो, तो एक औषधि की तरह उसको लिया गया। लेकिन क्या तब से लेकर के आज तक लोग नशेड़ी बन गए। दे भांग, महादेव पिए या ना पिए, लेकिन ये भांग जरूर पी लेंगे उसके माध्यम से। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं। भांग शंकर को चढ़ाई जाती है। वैदिक मंत्रों में चढ़ाना और पीना दोनों में अंतर है भाई। चढ़ाई जाती है। भांग को संस्कृत में विजया कहते हैं। जब कोई नेता राजनीतिक क्षेत्र में इलेक्शन जीतता है तो वो भांग चढ़ाता है महादेव को। गौरव भाई, हाँ, जब वो दूसरे देश को जीता जाता है, दुश्मन को जीता जाता है, तब महादेव को भांग पिलाई नहीं जाती, महादेव को भांग चढ़ाई जाती है। चढ़ाई जाती है। जो चीज चढ़ाने की है उसको पिलाने में लगे। भाई ये कोई बात है? ये आप जवानों को नशेड़ी करे देते हो। शिवरात्रि के समय पर दे भांगा, तो भी खैर है। ये नहीं कहते कि शंकर ने धतूरा खाया तो हम भी खा लें। ये भी बड़ी खैर है, नहीं तो राम नाम सत्य ही हो जाए। भांग का भोग लगा। भांग तो शंकर को आप हैं, प्रसाद है, तो फिर विष भी ले लो, जहर भी ले लो प्रसाद में। शंकर तो वो भी पी गए थे, हैं, तो फिर उसको भी ले लो। ऐसा कर मत देना। मैं एक बार फिर इस दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी की इस पवित्र व्यासपीठ से कहूंगा, भांग का भगवान को भोग नहीं लगता। भांग भगवान को सिर्फ चढ़ाई जाती है पूजा में। उसको चढ़ाइए, जैसे बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं, वैसे बस उसको चढ़ाया जाता है। संसार के दुर्गुणों से आप उसके सामने, दुर्गुणों के सामने आप दुर्गुणों को पराजित कर दें अपने जीवन में। उसके लिए उसका नाम ही विजय है, जो संसार में आपको विजय दिला दे हर क्षेत्र में, हर कार्य में। उसके लिए हमारे आचार्य लोग पूजा में, षोडशोपचार पूजा में विजया कह करके उसको चढ़वाते हैं, भोग नहीं लगवाते। आज तक एक भी मैंने ऐसा विद्वान नहीं देखा कि नाभ्या आसीत दंतरिक्ष और वो मंत्र बोल रहा हो और कह रहा हो कि लगाओ भांग का भोग। मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा कोई ऐसा आचार्य, ऐसा कोई ब्राह्मण। आप बताइए आचार्य जी, है भगवान शंकर का भोग लगाया जा रहा हो और आचार्य ने कहा हो करे वो भगवान को भांग लाइए, भोग लगाया जाएगा? नहीं, कभी नहीं। ये अपराध हो जाएगा, बहुत घोर अपराध हो जाएगा। भगवान शंकर को भांग का भोग लगाया जाए? नहीं, महादेव को भांग का भोग नहीं लगाया जाता। महादेव को विजया भांग चढ़ाई जाती है, बेलपत्र की तरह, समी पत्र की तरह उसे चढ़ाई जाती है। उसका भोग नहीं लगता, दिक्कत हो जाएगी। और ये समाधान मेरी व्यासपीठ करती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वहां जाते हैं लोग, उज्जैन में जाते हैं। उज्जैन में जो वहां शराब उसको पिलाई नहीं जा रही है, उसको चढ़ाई जा रही है। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा बैठा है कि भैरव शराब पीता है तो हम भी पी लें। और दुनिया भर का शराबी खेलता है। तो मैंने विरोध किया है वहां। लोग कहते हैं कि जो भैरव को शराब नहीं पिलाएगा वो उज्जैन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने आज तक भैरव को शराब नहीं पिलाई, हर वर्ष जाता हूं उज्जैन। इस कार्यक्रम का भी न्योता देने को गया था उज्जैन, उनका दर्शन भी किया भैरव बाबा का। भैरव बाबा कोतवाल हैं वहाँ के, और उनकी कृपा से बड़ी एंट्री मिलती है उज्जैन में। कभी उनको आज तक कभी शराब पिलाई नहीं। ये लोगों ने बहाने खोज लिए, कहते भैरव शराब पीता है, हम भी शराब पिएंगे। नहीं, भैरव शराब नहीं पीता, उसको शराब चढ़ाई जाती है, वो पीता नहीं है। चढ़ाने में और पीने में तो अंतर है। महादेव को विजया भांग चढ़ाई जाती है, महादेव को भांग पिलाई नहीं जाती। समझ में आ रहा है? तो जयकारा लगाओ, बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। लोग थैंक यू
धन्यवाद लिख करके भेज रहे हैं इस बात को सुन करके। तो नौ रत्नों के शंकर जी भी बड़े प्रभावी हैं। नौ रत्न के कौन कौन से हैं शंकर जी? नीलम रक्तम च वैदूर्यम, ये पिंडी। कौन कौन से रत्न की? नवरत्न में कौन कौन सी धातुएं आती हैं वो सुन लें। लिखा है नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। लिख सकें तो आप लिख भी सकते हैं। नीलम, नीलम के शंकर जी, ये आपको वाणिज्य में व्यापार में बहुत आगे, जिनका लोहा कोयला और तेल बहती हुई चीज़ों का, मेडिसिन मेडिकल का, जिनका मेडिसिन का जिनका काम है, दवाइयों का काम है, कोयले का काम है, जिनका मशीनरी का काम है, मशीन के पार्ट बनाते हैं बेचते हैं। और बहने वाली जो चीज़ें हैं, तरलीय चीज़ें जो बहती हैं, पानी का व्यापार है आपका, आपका औषधियों का व्यापार है, आप जो तरलीय पदार्थ हैं, तेल का व्यापार है आपका, आपने कोलू वगैरह लगा रखे हैं, तो उसके लिए जो नीलम के जो शंकर जी हैं वो बहुत प्रभावी है। सुन लो, प्रमाणित बातें सब लिखा है विद्येश्वर संहिता से मैं प्रवचन कर रहा हूँ। जैसे श्लोक को मैं बोल रहा हूँ वो विश्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 11 और 12 में जिसकी चर्चा की गई है। माइक खोलें। लिखा गया है कि नौ रत्नों में क्या क्या है? नीलम रक्तम च वैदूर्य श्यामम मार्कतम, तथा नीलम वैदूर्य मरकत मोती मूंगा गोमेद और हीरा, ये 9 तरह के स्टोन हैं और इनकी शिवलिंग मिलते हैं, इनकी शिव पिंडियाँ मिलती हैं। तो जो नीलम के जो शंकर जी हैं वह आपको वाणिज्य का कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो आपको बहुत आगे पहुंचा देते हैं। नीलम के शंकर जी मिल जाते हैं। उसके तत्पश्चात फिर कहा कि जो वैदूर्य है, वैदुर के जो शंकर जी हैं वो मूर्ख को भी विद्वान बना दें। एक स्फटिक के शंकर जी, स्फटिक का शंकर भी ऐसा ही है। हम लोगों ने विद्यार्थी काल में बहुत उनकी पूजा की है। असली स्फटिक मिल जाए। स्फटिक का श्रीयंत्र भी बहुत प्रभावी होता है। श्रीयंत्र स्फटिक का बड़ा प्रभावी होता है। विद्वता के लिए, कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए स्फटिक के शंकर जी बड़े प्रभावी हैं। और तत्पश्चात मोती, मोती के जो शंकर जी है, इनकी पूजा करने से व्यक्ति सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, क्रोध को जीत लेता है। मूंगा जो प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करते हैं उनके लिए मूंगा के शंकर जी बहुत विशेष है। डायमंड हीरा ये लोगों के लिए आकर्षण, दुश्मन भी अपना हो जाता है। हीरे के शंकर जी इतने बड़े प्रभावी हैं। मिट्टी के जो शंकर जी हैं जिनको पार्थिव पूजा के नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं अपने आप में। जो भगवान जो नर्मदेश्वर हैं वो संसार की वस्तु भी दे देते हैं और अंत में भगवान को भी दे देते हैं। इसलिए नर्मदेश्वर सबके घर में होना चाहिए। यहाँ बहुत तरह के शंकर जी का वर्णन किया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबके घर में नर्मदेश्वर, तुलसीवन आश्रम ने लाखों घरों में नर्मदेश्वर भेजे हैं। हो सकता है उनमें से लाखों में से कुछ आप भी हों। थोड़ा हाथ उठा करके बताएंगे कितने घरों में। देखो सब हाथ ऊपर उठ रहे हैं। आश्रम ने ये काम किया है। संस्कार टीवी के जितने भी भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको कहूँ आज आयोजन का चौथा दिन है। जैसे आपको टाइम मिलता है आप आइए। आप आश्रम से बहुत करीबी से आप जुड़े हुए हैं, तभी तो इतने अद्भुत काम हो रहे हैं। और पता नहीं फिर दिल्ली न जाने कब आना होगा। और इस आयोजन में आप अनुपस्थित ना रहें, भले एक आध दिन के लिए आए, रोज आएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना समय मिले, जितना टाइम मिले, आप जरूर आइएगा। यदि आपको ज़रूरत है और अब के बार जो गौ माता को आप सेवा कर रहे हैं, तो बाहर कार्यालय के पास ही में वो भी सब व्यवस्थाएं। अभी मैं पुरी में था और वहाँ से हम सूर्य चक्र लेकर के आए। पंचदेव पूजा में सूर्य भगवान की भी पूजा होती है और तांबे के। देखो कृष्ण सब जगह मिलते हैं, लेकिन वृंदावन का कन्हैया अद्भुत है। वहाँ की तो बात ही अलग है। अयोध्या के राम, चित्रकूट के राम और श्री ब्रज के भगवान गोपाल। इसलिए हर साल कृष्णा जन्माष्टमी पर हम कितने लड्डू गोपाल भक्तों को प्रदान करते हैं। कोरोना काल में ये सब कुछ किया है और ज़्यादा कुछ हम आपके लिए ना कर पाएँ, तो ऐसा सोच रखा है कि सालग्राम
और नर्मदेश्वर तो आपके घर तक पहुंचा ही दे। सालराम भगवान जिसके घर में होते हैं, परिवार में बिछोड़ नहीं होता। सालराम भगवान के ऊपर एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 6 महीने तक भगवान को फूल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान सालराम पर तुलसी पत्र चढ़ाने की। ऐसी तुलसी है, ऐसा बेल पत्र है। बेल पत्र को धो धो करके आप 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं, और तुलसी पत्र को बिना धोए हुए आप सालराम भगवान को जिंदगी भर तक चढ़ा सकते हैं, जीवन भर तक। तुलसी भगवान नारायण को अति प्रिय है। तुलसी सूख जाए तो उसको फेंकिए मत, तुलसी का चूर्ण बनाकर फंकी लगाते रहिए। बात पित्त कफ ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। एक बीमारी जिसमें गर्दन मुड़ती नहीं है, थायराइड, इतनी खतरनाक बीमारी, मोटापा बढ़ता है, ग्लूकोज की बोतलें ज़्यादा चढ़ें तो शरीर में बीमारी हो जाती है। तुलसी की लकड़ी इस बीमारी से बचा लेती है। ग्रंथों में लिखा है, जो लोग भगवान का भोग बनाते हैं, तुलसी की लकड़ी जलाकर ठाकुर जी की रसोई बनाई जाती है, तो 1000 वर्षों तक वो पुण्य क्षीण नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी। बेल की पत्र, तुलसी की लकड़ी से एक दिया जलाने से 10,000 दिए जलाने का फल तत्काल प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो अब देख लेना सामने और वही यहाँ से दिए जा रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन बाजार में मंत्र नहीं मिलते। हम हर साल उज्जैन जाते हैं, इस साल भी लगभग 21,000 महाअभिषेक हुए थे उज्जैन में। पूरा महीना हम रहे। 21,000 अभिषेक किसे कहते हैं? इतना अभिषेक हर साल। फिर पूरे साल भर भक्तों को वो नर्मदेश्वर देते रहते हैं। उसको चांदी की जलेरी बनवा लीजिए, ऊपर उनको रखिए, और इतनी सीधी सी इनकी पूजा है। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बम बम भोले खुश है, प्रसन्न है। कहीं बाहर जा रहे हो, संग ले जाने की जरूरत ही नहीं है। एक केटली में गंगा जल रख लो, वो अपने आप ही नहाता धोता रहता है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। लोग डरा बहुत देते हैं। हमारी संस्कृति में डराने वाली बातें ज़्यादा। गोपाल नहीं रखना, ताला डाल के चले जाओगे तो सब मटिया मैल हो जाएगा। क्यों नहीं जा सकते ताला डाल के? जब बद्रीनाथ बन करके 6 महीना ताले के अंदर रहता है वहाँ पहाड़ों में, तो 3, 4, 5, 8 दिन के लिए तुम्हारे घर में नहीं रह पाएगा। हाथ जोड़ के कह दो 8 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक अपनी मैया यशोदा के पास चले जाओ, वो चला जाएगा और किवाड़ खोलते ही वो आ जाएगा। वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। मत रहिए इन देवताओं के बिना, इनको घर में रखिए। कोई सूतक पातक है, नारी का ऋतुकाल है, पर्दा डाल दीजिए, बिना पूजा किए पूरा फल मिलेगा। कोई चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। ये तो इनको नहलाने से हमें संतुष्टि मिलती है। ऐसा नहीं है कि भगवान को ना नहला पाए तो धरती फट गई, आकाश टपक गया। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। ये सब आराधना, साधना, पूजाएं सब विश्वास की है। ये सब आस्था का सब्जेक्ट है। लोग परेशान होते हैं, अजी हम तो ये ऐसा हो गया है, पूजा के लायक नहीं रहे, अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन भगवान, अब पता नहीं न जाने क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं भैंस दूध नहीं देगी, है बुखार आ जाएगा, चाची बीमार हो जाएगी, अब तो भगवान नहाए नहीं है। ये सब ऐसा बोला जाता है, क्या बताएं हम उसके। आप बिल्कुल निर्भय होकर भगवान के प्रति पूरा सब्जेक्ट श्रद्धा का है, विश्वास का है। वो खुद नहा लेता है। वो अरे उसको क्या नहाना धोना, वो समुद्र में ही रहता है, क्षीर सागर में रहता है। इन सब चीज़ों से हमें शांति मिलती है, हमें आनंद होता है, हमें प्रसन्नता होती है। इससे हमारा धर्म बिल्कुल सुरक्षित सा रहता है। हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान से जुड़े हैं। देखिए, जिस समय आप हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, और जैसे ही पाठ पूरा होता है एकदम आप रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है हनुमान चालीसा करके कि कारगिल का युद्ध जीत के आ गए, ऐसा लगता है। इतना हल्कापन सा लगता है, इतना। तो ये जितनी भी ये चीजें हैं, इसमें हमें सुकून मिलता है। उसको तो तुम नहला दो तो वैसा ही है, ना नहला तो वैसा ही। वो हमारी आस्था का सब्जेक्ट है। तो लोगों ने अब भगवान को घर में रखना बंद कर दिया। बहुतों को तो टोकरियों में ले करके फिर घूमते। हाँ, क्या कर रहे हैं? क्या वो बोल दिया है ना पंडित जी ने, पुजारी जी ने कह दिया है कि घर में तुम लड्डू गोपाल को ताला डाल के चले गए ना, तो बस सब कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए संग ही लेके जा रहे हैं, चाहे जो जैसा आदमी छू ले। पकोड़ा खा रहे हैं तो वो पकोड़े वाले की वो ठेली पर ही रख दिए हैं गोपाल जी, देखा ये तो मैंने।
मिक्की भड़बड़ा रही हैं बगल के नाले वाली और खूब भगवान के गलगुआ को पोत रही हैं सामग्री ला ला करके, उसमें आपको खुशी है। अरे भैया मेरी जीजियो, काय के इस सब में पड़े हुए हैं आप जा रहे हैं, आराम से यात्रा करके आइए। अब दर्शन में तो मन लग नहीं रहा है, कहीं भगवान की बांसुरी न टपक जाए, ध्यान तो उधर है? कभी और किसी के तो भगवान ही छूट जाते हैं, उसी में रिक्शे में ही धरे रह जाते हैं, फिर रोती है कि ठाकुर जी छूट गए, रिक्शे में छूट गए, अब क्या करें, मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा मर जाओगे तो जी मर के दिखाओ। आराम से उनको घर बैठा करके जाइए, उन्हें आराम से दर्शन करके आइए। और ठाकुर जी तो सब घर का मालिक है, ताला डाल भी दोगे उसको, जहां जाना होगा गोकुल जाए, नंदगाम जाए, बरसाना जाए, तुम ताला डाल दोगे तो भी बरसाने पहुंच जाएगा। कंस के ताले पड़े रहे और पहुंच गया वो नंदगाम, पहुंच गया गोकुल, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई? ऐसा नहीं है कि हमने ताला डाल दिया तो उसको कैद कर लिया। अब बद्रीनाथ के मंदिर में 6 महीना ताला डाला गया तो फिर पूजा कौन कर रहा है वहां? तो और ये महिमा है वहां की, 6 महीने पहले जो पोशाक पहनाई गई है वो उतरी हुई होती है और दूसरी पोशाक पहने हुए होते हैं। 6 महीने पहले कनस्तर घी के रख दिए जाते हैं और 6 महीने के बाद ताला खुलता है, दिया जलता हुआ होता है, कनस्तर में 1 ग्राम घी नहीं रहता। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में तो ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से ताला डाल दिया कि वो कैद हो गया। अरे भैया हो अड़ियाम में है तो मैयाम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा है वो, उसको कौन कैद कर पाएगा? वो स्वतंत्र है। और नारद जी ने तो कहा था परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम तो परम स्वतंत्र हो, भगवान तो परम स्वतंत्र है वो। तो ऐसा तो मन में सोचना ही नहीं। बहुत बहनें ऑफिस जाती हैं, उनका मन है हम भी गोपाल जी को पूजें, लेकिन उनके मन में ऐसा भय भर दिया है, उन्हें इतना डरा दिया है कि तू ऑफिस जाएगी तो गोपाल को कैसे बंद करके तू जाएगी। मैं तो कहूँगा आप डाल देंगे ताला, गोपाल जी एक रूप से होंगे तुम्हारे घर में और दूसरे रूप से वो ऑफिस के लिए तुम्हारे संग संग चल रहे होंगे। मध्य प्रदेश में एक जगह है मुरैना, यदि वहाँ के यहाँ लोग बैठे हों तो वहाँ एक बाबा हुए लोचन दास बाबा, बहुत अद्भुत बाबा। वो फौज में थे, मिलिट्री में थे, उस समय उनकी ड्यूटी ग्वालियर में थी। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भगत थे। वो बजरंगी किसी न किसी रूप में जगत कल्याण के लिए वो आते ही रहते हैं। तो वो सुंदरकांड का पाठ रोज करते थे। एक दिन वो पाठ करते करते इतने लेट हो गए कि वो समय से नहीं पहुंच पाए, तो वो अपनी कुटिया का ताला डाल करके, हनुमान जी तो कुटिया में ही थे अंदर, तो ताला डाल करके और वो गए अपनी ऑफिस के लिए, गए अपनी ड्यूटी के लिए, ताला डाला बाहर से और हनुमान जी निकल गए। फिर ताला डाल दिया और हनुमान जी निकले, इनको जाने में देर हो रही थी और हनुमान जी बाबा लोचन दास बन करके सिग्नेचर करके आ गए, टाइम पर सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। और जब वो बाबा वहां पहुंचे, जिस समय मिलिट्री में थे वो, उन्होंने अपने साहब को कहा कि क्या बताएं, आज पाठ में ज़्यादा देरी हो गई और मैं समय से नहीं आ पाया, कल से मैं ध्यान रखूंगा। साहब ने कहा ऐसा क्यों कि आप बोल रहे हैं, आपने टाइम से, आप समय से आए और देखो ये तुमने सिग्नेचर किया। जैसे ही सिग्नेचर किया तो उसी समय आंख में आंसू आ गए और समझ गए कि ये तो हस्ताक्षर हनुमान जी ने की है, जिसकी ड्यूटी हनुमान दे रहा है, अब मैं किसकी ड्यूटी दे पाऊंगा। उसी समय उन्होंने साधु का बाना पहन लिया। एक घर की भिक्षा लेते थे, अंबा पड़ता है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, अंबा, तो एक घर की वो भिक्षा लेते थे। निमोनिया में बच्चा बीमार होकर मर गया, खत्म हो गया वो। 4 बजे बाबा भिक्षा लेने को आते थे तो देखा वहां तो सन्नाटा था, सब चुपचाप थे, बच्चे को उड़ा करके अंदर रख दिया था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। बाबा लोचन दास ने कहा इतनी मायूसी क्यों छाई, क्या बात है? वो देवी रो पड़ी, एक ही बेटा था। उसने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात हुई है, बुखार इतना ज़्यादा था और बच्चे के प्राण चले गए। आंख में आंसू आ गए बाबा लोचन दास के में। उन्होंने कहा कि हे हनुमंत लाल, तुम्हारे भरोसे मैंने घर छोड़ा है तो प्राण वापस कर दो। बच्चा मरा हुआ खड़ा हो गया। तो इतनी सी बात मैंने इसलिए बोल दी है कि हनुमान तो अंदर थे, कुटिया में थे उनकी में, हनुमान ताला डला है और वो ऑफिस तक पहुंच गए हैं।
तुम्हारा भगवान चाहे जहां पहुंच सकता है। मन में सोचिए मत, निर्भय बिल्कुल रहिए, आराम से अपने ऑफिस जाइए, दफ्तर जाइए, तीर्थ यात्रा जाइए, जहां जाते हैं वहां जाइए। मैं भी तो अभी इस कमरे में कुटिया में यहीं रुका हूँ, ताला डाल के आ गया हूँ, सब देवता है वहां पे। हम तो बाहर सफर में जाते हैं तो अटैची में बंद करके ले जाते हैं उनको, अटैची में अटैचा में बंद होते हैं। हाँ? तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको अटैची में बंद कर दिया तो वो स्वतंत्र नहीं, अरे वो तो व्यापक है, शरीर थोड़े ही है, वो तो तत्व है अपने आप में। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री जय जय। श्री राधेश। सूत सौनक ऋषियों को महादेव नंदी को कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए भक्त लोग गुरु मंत्र जपें। जिनको गुरु नहीं है क्या उनको फल नहीं मिलता जपने का? मिलता है, मिलता है। तो फिर गुरु क्यों बनाया जाता है? तो इसमें वर्णन किया है कि अपने मन से मंत्र जपना और गुरु मुख से मंत्र जपना, गुरु मुख से जो मंत्र जपा जाता है उसका 10,000 गुना फल ज्यादा होता है। आप 10,000 माला जपेंगे तब जितना फल मिलेगा, गुरु मुख से मंत्र सुनकर एक माला जपने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। ताली बजाना ही मत, बिल्कुल सौगंध खा के आयो का ताली नहीं बजानी है हमें। वर्णन है, बोला था पंचाक्षरम नित्यम जपेद अयुत आदरा। अयुत कहते हैं 10,000, ये संस्कृत के शब्द है। 100 को सत कहते हैं, 1000 को सहस्र कहते हैं और 10,000 को अयुत कहते हैं। तो इसमें अयुत शब्द लिखा है। गुरु मुख से जब आप मंत्र सुनते हैं और फिर उसका जप करते हैं तो एक माला 10,000 माला के बराबर होती है। और भगवान वहां रहते हैं जहां गुरु मंत्र जपा जाता है, गुरु मुख से मंत्र, सुना हुआ मंत्र जपा जाता है। राम जी ने पूछा था, रामायण की चौपाई है, महर्षि वाल्मीकि जी से, गुरु जी हम कहाँ रहें? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र
श्री राम जय राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम श्री राम जय राम अवधि बिहारी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे हाथी को अंकुश के द्वारा वश में कर लिया जाता है, उसी प्रकार से मंत्र के द्वारा भगवान को भी अपना बना लिया जाता है। मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। किसी सजग्र जगे हुए गुरुदेव के सानिध्य में रहकर यदि मंत्र सुना जाए तो आनंद हो जाएगा। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षाम मात्र का न्यासमेव च ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषता। गुरु है ज्ञानी होना चाहिए, गुरु है चरित्रवान होना चाहिए। आपको पता है, आपको ये जानकारी है, आपको मालूम है, माता पिता बड़े पूज्य होते हैं, बड़े वंदनीय होते हैं। पति को ईश्वर माना गया है, गुरु को भगवान माना गया है। यदि उनके चरित्र में कमी है, ठीक नहीं है, तो उन्हें त्यागने में दोष नहीं लगता। इसलिए जीवन में संयम, जीवन में पवित्रता, इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या सुंदर ग्रंथ कहता है, गुरु किसे कहते हैं? शिष्यों का जिसके द्वारा गौरव बढ़े वो गुरु है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो परम कल्याणी गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम जय गुरु चरण रेणु सुरधर। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर रख लेता है, वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेता है। स्वयं राजा दशरथ ने ये बात कही थी। तो हाँ, मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, वो बात ये थी, जो अपने शिष्य का गौरव बढ़ा दे वो गुरु है। शिव महापुराण की आवाज। जो अपने शिष्य का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं, और जो गुरुदेव के शासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं। तो गुरु और शिष्य का तो बड़ा जोड़ा है। गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए, उसके अवहेलना नहीं। चार की आज्ञा में किंतु और परंतु जैसे शब्द न हो। माता पिता गुरु भगवान। मानस के टीकाकार लिखते हैं, मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। ये तो बिना विचार के भी कर डालोगे तो वो शुभ ही होगा, वह अशुभ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पंचाक्षर मंत्र के लिए एक सदा हुआ साधक और एक जगा हुआ गुरु, ये दोनों की चर्चा बहुत विस्तार पूर्वक की गई है। लोग कहते हैं जिंदगी भर जपते रहे हैं, कुछ फल नहीं मिला है, त्रुटि हुई है, कहीं बिल्कुल गलती हुई है। उसमें यदि सुधार हुआ है तो परिणाम शीघ्र ही घोषित हो जाते हैं। और इस बात को जीवन में कभी भूलना मत। मैं जो यहाँ से निवेदन कर रहा हूं वो बात यह है, जो शिष्य का गौरव बढ़ाए वो गुरु है, और जो गुरु के अनुशासन में रहे वही शिष्य है। गुरुदेव के अनुशासन में रहे वही शिष्य है। और जब गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा दोनों आपस में मिल जाए, दोनों का संगम हो जाए, उसी को मंत्र दीक्षा कहते हैं।
वही दीक्षा जो शिष्य को दक्ष बना देती है, होशियार बना देती है, उसको जागरूक कर देती है। जीवन में बहुत संबंध है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध है, रिश्ता है, वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है, वो संसारी नहीं है, अलौकिक है। जिसके पास बैठने से व्यापार नजर आता है वो गुरु नहीं हो सकता, जिसके पास बैठने से भगवान नजर आता है वही तो गुरु है, तो गुरु है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मात्र कान्यासमेव च ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशेषतः। गुरु का बिल्कुल शरीर है, संयमित ज्ञानी गुरु, और सत्य का पालन करने वाला। पूत कहते हैं पवित्र, तो पवित्र है, उसकी इंद्रियां दूषित नहीं है, ऐसा गुरु जीवन में चाहिए। जैसे कुंभ के स्नान को बड़ा विशेष माना गया, स्नान तो बहुत है लेकिन कुंभ स्नान तो बहुत विशेष है ना। जैसे कुंभ स्नान की महिमा है, उसी प्रकार से मंत्र दीक्षा की भी बड़ी महिमा है, जीवन में गुरु की बड़ी महिमा है, वर्णन किया गया, कहा गया है। अगर सहस्रम तो सहस्राणाम सहस्रेण दिने नहीं। आप जब करते हैं तो 1 माला जपिए, 10 माला जपिए, 100 माला जपिए, एक नित्य जपिए, इसके बिना मत रहिए। मंत्र के द्वारा मन नियंत्रण होता है। राम जी ने पूछा कहाँ हम रहें, कहा मंत्र राज नित्य जपें। तुम्हारा मंत्र राज क्या है? गुरुमुख से सुना गया मंत्र, मंत्र नहीं, वो मंत्रों का राजा होता है, उसको नित्य जप कीजिए। बड़ी अद्भुत बात कही का, जपे इन मंत्रादिष्ट सिद्धि नित्यम ब्राह्मण भोजना अष्टोत्तर सहस्रम वै गायत्री प्रातरे वै। महादेव की गायत्री भी है, रुद्र गायत्री, तत्पुरुषाय विद्महे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दिन में 1 आध बार अपनी पूजा में, आराधना साधना में 1 आध बार जरूर जपिए, उसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। इसमें तो ये वर्णन किया गया है, जो लोग 1 आध हजार नाम पर डे ले लेते हैं उन्हें इष्ट सिद्धि हो जाती है। शिव महापुराण में लिखा है उन्हें इष्ट दर्शन हो जाता है, उन्हें भगवत दर्शन हो जाता है। 1 आध हजार नाम यदि जपेन मंत्राद इष्ट सिद्धि, स्पष्ट लिखा है। यदि आप नित्य भगवत भजन करते हैं, जप करते हैं, रोजाना जप को यज्ञ कहा गया है, यदि नित्य आप जप करते हैं तो स्पष्ट वर्णन है, जपेन मंत्रान इष्ट सिद्धि। नित्य के जप करने से इष्ट सिद्धि, इष्ट कृपा हो जाती है, इष्ट की अनुभूति होना शुरू। आप अकेले में भी रहते हैं तो आप अकेलेपन का एहसास नहीं करते। बहुत लोग अकेले में टूटते हैं, बेटा छोड़ के चला गया, बेटिया ससुराल चली गई और हम तो बस अकेले। तुम अकेले क्यों? धरती माता आपके संग नहीं है, आकाश देव आपके साथ नहीं है, भगवान आपके संग है। आप ऐसा सोच करके हम अकेले 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 अपने आप को मायूस करते हुए अपने आप को तोड़िए मत, सबल बनिए और यह सोचिए कि हम अकेले नहीं हैं, भगवतीय सत्ता हमारे साथ है, गुरु सत्ता हमारे साथ है, ब्रह्म चेतना के साथ हम जिए। तो जपेन मंत्रादिष्ट सिद्धि, गुरुजनों के साथ आप जुड़े हैं, जो आपको मंत्र मिला है, मंत्र जगने पर बड़ा प्रभावी होता है। इसको जागृत करने के लिए नित्य इसका जप होना चाहिए। आसन लगाकर पूर्व दिशा की तरफ, देवों की तरफ, नदियों के किनारे, वृक्षों के नीचे, पेड़ों के नीचे, पहाड़ पर, गुफाओं में, अग्निदेव के सामने, जल देवता के सामने, शिवालय में बैठकर बहुत जल्दी इष्ट सिद्धि हो जाती है, बहुत जल्दी। बेल का गमला रख लीजिए, बेल के सानिध्य में, बेलपत्र के सानिध्य में श्री शुक्त सिद्ध हो जाता है, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है। पीपल, बट, बरगद, ये वृक्ष ऐसे हैं, बड़े वंदनीय, बड़े पूज्य हैं, इनमें मंत्र सिद्धि हो जाती है। तीर्थों में मंत्र सिद्ध हो जाता है, पहाड़ पर्वत, नदियों के, सरदारों के किनारे पर मंत्र की सिद्धि हो जाती है।
लेकिन वो मंत्र अपने मन मुताबिक नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लोगे तो वो भी दिक्कत खड़ी कर देगी। गुरुजनों के सानिध्य में उनसे मंत्र और मंत्र की विधि समझ कर, उसकी विधि और समझे, माला कैसे पकड़ी जाती है, पूरी हो जाती है, फिर क्या करना है, ये सब समझना चाहिए। बहुत बड़ा विज्ञान है और लोग उस विज्ञान का बड़ा आनंद ले रहे हैं। आज ही मैंने बोला है, अंकुश हाथी को वश में कर लेता है तो मंत्र भगवान को अपना बना देता है, खासम खास बना देता है। मंत्र की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा। पुण्य क्षेत्रे तथा वापि कोपादम पुष्कराणि च शिव गंगेति वेगेय शिवस्य वचनम यथा। भगवान शिव का वचन है, भगवान शंकर का वचन है कि तीर्थ के कुएं तालाब में जो भी जल है वो सब देव जल है, वो साक्षात गंगा का स्वरूप है। तीर्थों के जल का पान होना चाहिए, तीर्थ की धरती का पानी। लेकिन लोग रहते हैं वृंदावन में और पानी नोएडा का पीते हैं, गाजियाबाद का पीते हैं, और बोतलें इधर से जाती हैं बन के। पानी पिएंगे नोएडा का और रहते हैं वृंदावन में। ये ग्रंथ कहता है कि तीर्थ का जो जल है साक्षात भगवती गंगा का रूप है। पूजा में, पान करने में वो बहुत ज्यादा प्रभाव। उसको दूषित मत कीजिए, उसको बेसैला मत कीजिए। क्या सुंदर बात कही। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि कोपादम पुष्कराणि च शिव गंगेति वेगेयम शिवस्य वचनम यथा। ये भगवान शंकर का वाक्य है। भगवान शिव कहते हैं इस बात को कि जो तीर्थ का जो जल है वो साक्षात भगवान का रूप है, वो भगवान की कृपा उसमें समाहित है। उसमें जब भी आप शिवालय जाते हैं, भले आप घर से एक लोटा जल लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के कूप, सरोवर, नदियाँ, वहाँ का नल, हैंडपंप, कुआं, बावली, वहाँ का भी जल महादेव के ऊपर चढ़ाइए, भगवान के ऊपर चढ़ाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। फिर कहा गया कि जब तीर्थ में जाएं तो कुछ समय वहां रह के आइए, रुक के आइएगा। कितने दिन वर्णन किया, कितने दिन। सर्व पाप विनिर्मुक्त सद्यहि से पदम लभेत। जीवन के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। वर्णन किया गया अथवा सप्तरात्रम वा वशेद वा पंचरात्र। समय मिल जाए तो तीर्थ में 7 दिन रुक के आइए, 5 दिन रुक के आइए, 3 दिन रुक के आइए। उतना समय नहीं है तो 1 घंटा, 1 दिन 1 रात्रि रुक के आइए। तीर्थ में जरूर जाए। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों की बड़ी वृद्धि होती है तीर्थ में बस। और राम जी ने पूछा था कि हम कहाँ रहे हैं, तो क्या कह दिया, चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसहो तिनके मन माही, राम बसहो तिनके मन माही। चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसहो तिने के मन माही, चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसहो तिनके मन माही, राम बसहो तिनके मन माही। चरण राम तीरथ चल जाई, चरण राम तीरथ चल जाई। राम बसहो तिनके मन माही, चरण राम तीरथ
बोलिए शंकर भगवान की जय।